दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर शिलादित्य जेतिया अपने पत्नी से जान से ज़्यादा प्यार करते थे। ये तो उनको जानने वाले हर कोई जानता था, लेकिन वो अपने पत्नी से इतना प्यार करते थे, ये शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों, 18 जुलाई की शाम 2009 बैच के एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर शिलादित्य जेतिया अपने पत्नी से मिलने गुवाहाटी के एक प्राइवेट अस्पताल के एक आईसीयू रूम में जाते हैं। रूम में जाने से पहले अस्पताल के जितने भी स्टाफ होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। आईपीएस ऑफिसर शिलादित्य जेतिया अपनी पत्नी से वो आखिरी मुलाकात करते हैं और वो अपने पत्नी से मुलाकात करते वक्त इतना दुखी हो जाते हैं कि वो अपने सर्विस रिवॉल्वर को निकालते हैं और वहीं गोली चला देते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद हॉस्पिटल के जो प्रशासन होते हैं वो आते हैं। जो वो नज़ारा देखते हैं उनको पैरे तले ज़मीन खिसक जाती है। ये एक देश के आईपीएस ऑफिसर की एक दर्द भरी कहानी है। आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शिलादित्य जेतिया 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। वो जिससे भी प्यार किया तो जी जान से प्यार किया। पढ़ाई से प्यार किए तो आईपीएस ऑफिसर बन गए। जनता से प्यार किया तो क्या कोरोना, क्या बाढ़, क्या आपदा, क्या विपदा। देश से प्यार किए तो राष्ट्रपति से वीरता का मेडल ले आए। और उन्होंने जब पत्नी से प्यार किया तो उन्होंने मिसाल ही कायम कर दी। दोस्तों, ऊपर वाला भी ऐसे ही प्यार करने वाले पर बुरी नज़र रखता है, शायद इसीलिए उनको अपने पास बुला लेता। दोस्तों, यह कहानी है 2009 बैच के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर शिलादित्य जेतिया। उनकी पत्नी आगामोनी बारा बरुआ की 2009 में आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद वो असम के कई जिलों के एसपी रहे। दोस्तों, 2013 में 12 मई को उनकी शादी आगामोनी से होती है। आगामोनी तेजपुर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश और विदेशी भाषाओं में पढ़ाई की थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी भी टॉप की थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। आदित्य जेतिया की उनसे अरेंज मैरिज होती है। के बाद इन दोनों पति पत्नी के बीच प्यार इस हद तक बढ़ जाती है कि मानो कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। एक बार आगामोनी बारा बरुआ की बहुत तेज बुखार हो गया तो डॉक्टर ने कहा रात भर इनके सर पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखना ज़रूरी है। तो खुद आईपीएस ऑफिसर शिलादित्य जेतिया अपने पत्नी के सिरहाने बैठ जाते हैं और पानी से भीगी हुई पट्टी बार बार उनके सर पे रखते हैं। उस समय वो एक आसाम के ज़िले के एसपी के रूप में काम कर रहे थे। उनके घर पे कोई नौकर चाकर की कमी नहीं थी, कोई कर्मियों की कमी नहीं थी। तो उनके नौकरानी जो होती है बोलती है कि साहब आप सो जाइए, मैं मैडम को रात भर सेवा करती रहूँगी। तो साहब ने जो बोले कि ये मेरी ज़िंदगी है और हम इसको तुम्हारे हवाले छोड़कर नहीं सो सकते। तो जब 2 दिन बाद मैडम जब ठीक हो जाती हैं तो जो नौकरानी होती है वो बोलती है साहब को बोला था कि आप सो जाइए। तो साहब ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। तो वो अपने पति से बोलते हैं कि क्यों आपने नौकरानी को काम करने क्यों नहीं दिया, आप क्यों जाग रहे थे रात भर। तो जो शिलादित्य जेतिया जी ने बोलते हैं कि जब आपको कुछ होता है तो हम एक बच्चे की तरह डर जाते हैं और हमें डर लगने लगता है कि कहीं तुम हमें छोड़कर अकेली न चले जाओ। तो उनकी पत्नी जो होती है बोलती है कि अगर हम जाएंगे तो क्या आप थोड़ी ही रोक लोगे। तो इस पे आईपीएस ऑफिसर शिलादित्य जेतिया जी ने कहते हैं
अगर तुम जाओगी तो भले ही हम तो रोक नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही तुम हमें छोड़कर जाओगी तो हम तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगे। इतना सुनने के बाद जो पत्नी होती है आईपीएस ऑफिसर शीलादित्य जैतिया जी के सीने से लगकर रोने लगती है। उनको कितना भी चुप कराने को शीलादित्य जी ने कोशिश करते हैं तो वो चुप ही होने का नाम नहीं लेती है। दोस्तों, इस हद तक वो दोनों के बीच प्यार चल रहा था। वह अपना ड्यूटी को भी बखूबी से निभाते रहे। आतंकवाद के खिलाफ भी बहुत बेहतरीन काम किए, देश के लिए राष्ट्रपति से वीरता का पुरस्कार लिए और कोरोना में भी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। क्या आपदा, क्या विपदा, और क्राइम के लिए भी वो बहुत सारे संगठन को तैयार किए। वो देश के आसाम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर साबित हुए। अभी वो असम के होम सेक्रेटरी और पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में तैनात होते हैं। 4 महीना पहले उनको एक बुरी खबर का पता चलता है। वो डॉक्टर से दिखाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी को कैंसर हुआ है और वे कैंसर के लास्ट स्टेज में चल रही हैं। इसी बीच वे अपने माँ को खो दिए। अपने कहीं मेरी पत्नी को भी कुछ ना हो जाए। और जब पत्नी को पता चलता है कि उनकी पत्नी कैंसर से जूझ रही हैं तो एक गुवाहाटी के नीम केयर हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराते हैं। एडमिट कराते ही इलाज चल रहा था। इसी बीच कुछ दिन पहले उनको हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों, इसी बीच वो अपने मन में एक कहीं ना कहीं प्लान तैयार कर लिए होंगे कि अगर मुझे पत्नी छोड़कर चली जाएगी तो मैं भी उसके पीछे चल पड़ूँगा। और वे हॉस्पिटल आते हैं। वो शांतिपूर्ण तरीके से हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ के जो आईसीयू वार्ड में जितने भी हॉस्पिटल के प्रशासन होते हैं उनको अपने पत्नी के वार्ड से निकाल देते हैं और बोलते हैं कि हमें अपनी पत्नी को शांति में अपने पत्नी से अकेले में मुलाकात करना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ होते हैं वो उनको सम्मान देते हुए वार्ड से निकल जाते हैं और वे अपने पत्नी को आखिरी बार चेहरा देखते हैं। और पत्नी को देखते हैं वो इतना दुखी हो जाते हैं कि वो अपने सर्विस रिवॉल्वर निकालते हैं और वहीं पे अपने आप को गोली मार लेते हैं। गोलियों की आवाज़ जब सुनता है तो हॉस्पिटल के जो भी प्रशासन होते हैं वो आते हैं। वो देखते ही भौचक्के रह जाते हैं। उसके बाद फिर प्रशासन को फ़ोन करते हैं और उनके